भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की विस्तृत जांच रिपोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि परिसर में स्थित कमाल मौला मस्जिद का निर्माण प्राचीन मंदिरों के अवशेषों का उपयोग करके किया गया था। यह रिपोर्ट उन लाखों लोगों के लिए एक प्रकार से सत्यापन है जो वर्षों से यह दावा करते आ रहे थे कि भोजशाला मूलतः एक भव्य मंदिर था। मित्रों, संघर्ष केवल एक इमारत का नहीं था बल्कि सांस्कृतिक स्मृति और आस्था का भी था। यदि किसी समुदाय को बार बार यह महसूस हो कि उसकी धार्मिक भावनाओं को मान्यता पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है तो असंतोष पनपना स्वाभाविक है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। मित्रों, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर को लेकर दशकों से चल रहा विवाद एक नया मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की विस्तृत जांच रिपोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि परिसर में स्थित कमाल मौला मस्जिद का निर्माण प्राचीन मंदिरों के अवशेषों का उपयोग करके किया गया था। यह निष्कर्ष केवल अनुमान या जन भावना पर आधारित नहीं है बल्कि वैज्ञानिक परीक्षण, ग्राउंड सर्वे, खुदाई, संरचनात्मक विश्लेषण, शिलालेखों के अध्ययन तथा कला एवं मूर्तिकला के मूल्यांकन पर आधारित है। सर्वेक्षण विभाग ने स्पष्ट किया कि द प्रेजेंट स्ट्रक्चर हैज नीदर आर्किटेक्चरल यूनिफॉर्मिटी नॉर सिमेट्री एंड बैलेंस, जो यह साफ कर देता है कि ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि बाद में खड़ा किया गया एक ढांचा है। यह रिपोर्ट उन लाखों लोगों के लिए एक प्रकार से सत्यापन है जो वर्षों से यह दावा करते आ रहे थे कि भोजशाला मूलतः एक भव्य मंदिर था। मित्रों, संघर्ष केवल एक इमारत का नहीं था बल्कि सांस्कृतिक स्मृति और आस्था का भी था। जब किसी समाज को अपने देवस्थलों के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़े तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या वह समाज अपने ही देश में समान अधिकारों का अनुभव कर रहा है। यह बड़ा विषय है। हिंदू समाज के कई वर्गों में यह भावना लंबे समय से रही है कि उन्हें अपने धार्मिक स्थलों के लिए न्यायिक लड़ाई लड़नी पड़ती है, जबकि अन्य मामलों में राजनीतिक संवेदनशीलता तुरंत सक्रिय हो जाती है। भोजशाला का मामला भी इसी व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता है। दशकों तक इस परिसर में पूजा अर्चना के अधिकार, समय निर्धारण और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर विवाद चलता रहा है। अदालतों में दलीलें दी गईं, ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किए गए, किंतु निर्णय की प्रक्रिया अत्यंत धीमी रही। अब जब एएसआई की रिपोर्ट वैज्ञानिक आधार पर मंदिर अवशेषों की पुष्टि करती है तो यह उन लोगों के धैर्य और संघर्ष का प्रतिफल है जो कई वर्षों से संघर्ष करते लगातार चले आ रहे थे। इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विमर्श भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वर्षों तक तुष्टीकरण की राजनीति ने ऐसे विवादों को सुलझाने के बजाय उलझाए रखा, जटिल किया। विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने धार्मिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के बजाय वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दी। यह तथ्य है कि कई ऐतिहासिक और धार्मिक विवाद कांग्रेस की इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण लंबे समय तक समाधान की प्रतीक्षा में रहे, जिसका जीता जागता उदाहरण राम मंदिर, काशी जैसे तमाम अन्य मंदिर रहे हैं। एएसआई की रिपोर्ट ने कम से कम तथ्यों के स्तर पर स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वैज्ञानिक विधियों से प्राप्त निष्कर्षों को केवल भावनात्मक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। यदि संरचना में प्रयुक्त स्तंभ, शिल्प, मूर्तिकला और स्थापत्य तत्व पूर्ववर्ती मंदिर परंपरा की ओर संकेत करते हैं तो यह इतिहास की एक परत को उजागर करता है। इतिहास का सामना करना असहज हो सकता है लेकिन उससे बचना समाधान नहीं। यह उतनी ही महत्वपूर्ण है जो कि आस्था और इतिहास से जुड़े मामलों में समान संवेदनशीलता दिखाई जाए। यदि किसी समुदाय को बार बार यह महसूस हो कि उसकी धार्मिक भावनाओं को मान्यता पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है तो असंतोष पनपना स्वाभाविक है। भोजशाला प्रकरण
एक स्मरण है कि इतिहास, आस्था और राजनीति का त्रिकोण कितना जटिल होता है। एसआई की रिपोर्ट ने बहस को एक ठोस आधार दिया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि न्यायिक और प्रशासनिक प्रतिक्रियाएं पारदर्शी, निष्पक्ष और त्वरित हों। भारत की लोकतांत्रिक आत्मा तभी मजबूत होगी जब हर समुदाय को यह विश्वास हो कि उसके देव, उसके प्रतीक और उसकी परंपराएं समान आदर और संरक्षण की अधिकारी हैं। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।